नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऑफिशियल आंसर की आप सबके सामने है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में है कि लाखों बच्चों ने पेपर दिया है तो मैं नहीं करूँगा, मेरी जगह कोई और कर देगा ऑब्जेक्शन। नॉट एट ऑल, आप ऐसी गलत फहमी में न रहें। आपका काम है, आप खुद कीजिए। लगातार आप सबने कमेंट्स किए कि सर मेरे में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, ये ऑप्शंस गलत है, ये सवाल गलत पूछ लिया गया, एट्सेट्रा। जो भी चीज़ें गलत रही हों उनके लिए आप ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए। ये आपका राइट है, आपको फ़ायदा देगा निश्चित तौर पे। बहुत सारे बच्चों ने ये समझ लिया कि ऑफिशियल आंसर की जो आई है ये फाइनल है। नॉट एट ऑल, फाइनल आंसर की नहीं है। इसके बाद एक संशोधित आंसर की जारी की जाएगी, वो फाइनल होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने जो है बन रहे हैं ठीक ठाक क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के सवाल ऐसे भी आए कि सर इसको कैसे ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्शन कैसे करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आयोग की। वो क्या है, UPPRPB, ये ऑफिशियल साइट है। इस पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे देन एक विकल्प आएगा, आपकी DOB मांगी जाएगी, उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप अपना जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल डालेंगे। जो आपकी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रहा है वो आप जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका जो प्रश्न पत्र रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के ओपन अप होके आ जाएंगी। उसके बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ये सवाल गलत पूछा गया है, उसका विकल्प सही नहीं था या मिसप्रिंट था, जो भी चीज़ें रही हो उसको आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट कर पाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको सबको मिलने वाला। आप ध्यान रखेंगे। आपत्ति प्रस्तुत करने की जो तिथि है, दरअसल आप देखेंगे हर डेट के जो शिफ्ट से एग्ज़ाम हुए उनके लिए अलग अलग बताएगी। जो 23 तारीख, 24, 25, 30, 31, 23 तारीख के जो दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम है वो बच्चे स्टरडे यानी 11 तारीख से 15 तारीख की रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, सीमित समय है। अगर बियॉन्ड 15 तारीख के बाद आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो वो उसको लेगा ही नहीं है। जो 24 तारीख के बच्चे हैं दोनों शिफ्ट्स के, वो 12 तारीख से, यानी मैं 12 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 12 तारीख से 16 तारीख तक, 16 तारीख की रात तक जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। 25 तारीख के जो बच्चे हैं वो दोनों शिफ्ट के, वो 13 तारीख से 17 तारीख की रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो 30 तारीख के बच्चे हैं वो 14 तारीख से 18 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वही जो 31 तारीख के बच्चे हैं 15 तारीख से शुरू करेंगे और 19 तारीख की रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आप किसी भी डे के बच्चे रहे हों, यानी मान लीजिए आप 23, 24, 25, 30, 31 किसी भी दिन आपकी परीक्षा रही हो, ये जो सीमित समय अवधि दी गई इसके बाद जाके अगर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो खारिज कर दी जाएंगी, वो ली ही नहीं जाएंगी साइट के द्वारा। ध्यान रखेंगे, समय लिमिटेड है, इस समय के अंदर ही आपको चीज़ें करनी है निश्चित तौर पर, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो आपको समयावधि दी गई है 19 तारीख का जो आखिरी रात 12 बजे का समय दिया गया है, इसके बाद इसके कुछ ही दिनों के बाद आपको जो है फाइनल आंसर की आपके सामने होगी, तब चीज़ें और अच्छे से एनालिसिस की जा सकेंगी। दोस्तों, आप गलत फहमी में मत रहिए कि आपका काम कोई और करेगा। नॉट एट ऑल, आपका काम आपको ही करना होगा, तभी चीज़ें बनेंगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना मैक्स जो है ऑब्जेक्शन किया जाएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखेंगे। आप सबने कहा था कि 30 और 31 तारीख में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 4-5 सवाल गलत आ गए हैं और वो सवाल ऐसे थे जिसमें मेरा मैक्सिमम टाइम लग गया, अब इसकी भरपाई कैसे होगी, बताइए मैं क्या करूं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 1-2 सवाल मिसप्रिंट हो गए, दूसरे बच्चों की प्रश्न पुस्तिका में वो मिसप्रिंट नहीं थे या धुंधले दिख रहे थे, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ। ये आप चीज़ें आपके सामने ऑब्जेक्शन कीजिए, बस आपको यही करना है। ऑब्जेक्शन करेंगे, आयोग उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा और उसका वेटेज, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप सब ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिए, फ़ायदा मिलेगा। इस चक्कर में मत रहिए कि आपका ये कोई और कर देगा, किसी और के भरोसे मत बैठिए, आपका अधिकार है, आपको चीज़ें करनी होंगी। वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होंगे आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं।